दोस्तों, पाकिस्तान में इंतखाबी अमल को किस तरीके से मुतनाज़ा बनाए जाने की कोशिश सामने आई है। ये कोशिश कौन कर रहा है, क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है, मकासद क्या है। आज की वीडियो अहम है। हमारे साथ रहेगा, मैं हूं सरफराज राजा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वही दरखास्त, अगर आप हमारे साथ हमारे चैनल पर नए हैं तो आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको फौरी तौर पर मिल सके। तो दोस्तों, पाकिस्तान में इंतखाबी अमल जारी है और इसके 2 मरहले मुकम्मल हो चुके हैं, तीसरा मरहला जारी है। 2 मरहलों में सबसे पहले तो नॉमिनेशन पेपर्स जमा हुए थे, उसके बाद उनकी जांच पड़ताल की गई थी। अब नॉमिनेशन पेपर जब जमा हुए थे तो उससे पहले एक वावेला किया गया और लोगों को बताया गया कि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को नॉमिनेशन पेपर जमा करने की इजाज़त नहीं दी जा रही, उनसे ज़बरदस्ती कागजात छीने जा रहे हैं ताकि वो अपने नॉमिनेशन पेपर जमा ना कर सकें। लेकिन उसके बाद जब अदाद-ओ-शुमार सामने आए, जब रिपोर्ट सामने आई कि किस जमात ने कितने नॉमिनेशन पेपर जमा कराए हैं, तो मालूम हुआ कि तहरीक इंसाफ तो सबसे ज़्यादा है। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के नॉमिनेशन पेपर्स बाकी तमाम जमातों से ज़्यादा हैं। फिर कहा गया कि तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली थी, इमरान खान की हिकमत अमली थी कि इतने नॉमिनेशन पेपर जमा हों ताकि रिजेक्ट करें भी, फिर भी तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार मैदान में मौजूद रहें। इसको एक हिकमत अमली कहा गया। उसके बाद दूसरा मरहला हुआ कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल। तो उसमें शोर डाला गया कि तहरीक इंसाफ के तो 90% उम्मीदवारों के नॉमिनेशन पेपर्स मुस्तरद कर दिए गए हैं। काफ़ी लोगों के नॉमिनेशन पेपर्स मुस्तरद हुए और उसमें तहरीक इंसाफ के अक्सरियत में वो लोग थे जो कि 9 मई के वाक़यात में रूपोश हैं। उनको रूपोश होने की वजह से इश्तिहारी करार दिया गया है और इश्तिहारी होने की वजह से उनके नॉमिनेशन पेपर्स रिजेक्ट हो गए हैं। तो बड़ी तादाद में तहरीक इंसाफ के जो अहम रहनुमा थे उनके नॉमिनेशन पेपर्स रिजेक्ट हुए हैं। इसके अलावा नॉमिनेशन की जांच पड़ताल का एक तरीकाकार है। उसमें 5 इदारे हैं जिनसे इलेक्शन कमीशन फीडबैक लेता है किसी भी उम्मीदवार के बारे में। उनमें स्टेट बैंक है, FBR है, FIA है, इस तरह के इदारे हैं। यूटिलिटी बिल्स के बारे से पूछा जाता है कि कोई नादहिंदा तो नहीं। अगर किसी की नादहिंदगी के बारे में मालूम होता है तो उसके नॉमिनेशन पेपर्स रिजेक्ट हो जाते हैं। तो इस बार भी ऐसे हुआ कि नॉमिनेशन पेपर्स जब रिजेक्ट हुए, रिपोर्ट सामने आई तो कहा गया कि बहुत बड़ी तादाद में लोगों के नॉमिनेशन पेपर्स रिजेक्ट हुए। लेकिन जब हकायक सामने आए, अदाद-ओ-शुमार सामने आया, तो मालूम हुआ कि इतनी बड़ी तादाद भी नहीं। 2013 में 14.5% उम्मीदवारों के नॉमिनेशन पेपर्स रिजेक्ट हुए थे। 2018 में ये तादाद थी तकरीबन 10.5% और इस बार 12.5% है, यानी कि 2013 से कम जो उम्मीदवार हैं उनके नॉमिनेशन पेपर्स रिजेक्ट हुए हैं। अब इसमें एक और अहम चीज़ सामने आई, वो ये कि बताया गया है कि जो नॉमिनेशन पेपर्स जमा हुए थे उसमें बहुत से ऐसे थे जिसमें उम्मीदवारों ने जानबूझ के गलतियां की ताकि उनके नॉमिनेशन पेपर्स रिजेक्ट हो जाएं। और उसमें यह बताया गया कि जो सिग्नेचर्स की जगह थी वहां पर भी मुख्तलिफ लोगों ने, मुख्तलिफ उम्मीदवारों ने अपने निशानात बनाए थे। किसी ने कुछ जानवर बना दिया था, किसी ने कोई परिंदा बना दिया था। ऐसे निशानात वहां पर बना दिए गए थे ताकि उनके नॉमिनेशन पेपर्स रिजेक्ट हो जाएं। मकसद क्या था? तो मकसद दोस्तों यही है कि इतनी बड़ी तादाद में नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट होते हैं तो प्लान बी ये है कि अगर तहरीक इंसाफ को इंतखाबात में हिस्सा लेने का मौका नहीं मिलता, जब वो जीत नहीं पाते, तो अगला मरला होगा कि इंतखाबी निज़ाम को ही मुतनाज़ा बना दिया जाए, इंतखाबी अमल को ही मुतनाज़ा बनाकर दुनिया के सामने पेश किया जाए और उसमें इस बात को दलील के तौर पर पेश किया जाए कि इतनी बड़ी तादाद में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के नॉमिनेशन पेपर्स रिजेक्ट हुए थे। हालांकि दोस्तों, ये एक मरला होता है। RO से अगर नॉमिनेशन पेपर्स रिजेक्ट हो भी जाते हैं तो उसके बाद ट्रिब्यूनल्स होते हैं, वहाँ पर अपील होती है। अगर ट्रिब्यूनल्स भी फैसला कर नहीं पाते या वो भी फैसला बरकरार रखते हैं तो उसके बाद हाई कोर्ट है, फिर सुप्रीम कोर्ट है, जहाँ तक उम्मीदवार जाते हैं अपने नॉमिनेशन पेपर्स रिजेक्ट होने के खिलाफ या एक्सेप्ट होने के खिलाफ। तो ये एक पूरा निज़ाम है, पूरा मरहला है जिसके तहत ये काम आगे बढ़ता है। लेकिन मालूम ये हो रहा है कि ये कोशिश खुद की जा रही है कि ऐसी तादाद में लोगों के नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट हों कि कल उसको जवाज बना के कहा जाए कि इंतखाबी अमल दुरुस्त नहीं था। और इस बारे मालूम हुआ कि ये एक प्लान बी है। प्लान बी में ऐसे किया जाएगा कि इंतखाबी अमल को मुतनाज़ा करार दिया जाए और इनमें आने वाले मराहिल में भी ऐसे कुछ इकदाम किए जाएंगे जो जवाज फराहम करें कि इंतखाबी अमल दुरुस्त नहीं था। तहरीक इंसाफ अगर बल्ले का इंतखाबी निशान ले पाती है, इंतखाबात में हिस्सा ले पाती है, तो उनको यकीनी तौर पर फायदा होगा। लेकिन अगर बल्ले का निशान तहरीक इंसाफ को नहीं मिलता तो वो एक किसी और सिंबल के साथ इंतखाबात में जाएंगे, लेकिन उससे नुकसान ही होगा कि उनके उम्मीदवार आज़ाद हैसियत में सामने आएंगे और जो पार्टी की मखसूस नशिस्तें होती हैं वो तहरीक इंसाफ को नहीं मिल पाएंगी। इसलिए एक और ऑप्शन भी है, वो ये है कि किसी छोटी जमात के सिंबल के साथ इंतखाबात में चले जाए ताकि जो मखसूस नशिस्तें हैं वो भी मिल सकें। तो ये मुख्तलिफ जो है ये स्ट्रेटजीज हैं, इन पर काम किया जा रहा है। पहला मरहला यकीनी तौर पर यह है कि इंतखाबात में हिस्सा लेने का मौका मिले तहरीक इंसाफ को। अगर नहीं मिलता तो फिर
इंतखाबी अमल को मुतनाज़ा बनाकर पेश किया जाएगा और शोर शराबा किया जाएगा कि इंतखाबात दुरुस्त नहीं हुए थे और इंतखाबात के बाद वही जो 2013 के बाद हुआ था वही कुछ करने का प्लान भी है। लेकिन यहाँ पर एक बात हम पहले बता चुके हैं अपनी वीडियोज़ में कि इस बार तय ये किया गया है कि इंतखाबात के बाद किसी किस्म का क्यास पैदा करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। जो जमात हुकूमत बनाएगी उसको पूरा मौका दिया जाएगा कि वो आकर हुकूमत चलाए और मईशत पर फोकस रखे। ये इस बार मेन एजेंडा है मईशत, और इसी के लिए काम किया जाएगा और इसी हवाले से डिस्टर्बेंस या रोड़े अटकाने की कोशिश किसी को नहीं करने दी जाएगी नई हुकूमत के रास्ते में। तो इस बार ये तय हो चुका है। लेकिन तहरीक इंसाफ क्या करती है ये तो आने वाले दिनों में वाज़ेह हो जाएगा। इलेक्शन के 2 मराहिल मुकम्मल हो चुके हैं, तीसरा मरहला जारी है। आने वाले दिनों में पाकिस्तान में इंतखाबात के हवाले से जो भी अपडेट्स होंगी, ऑथेंटिक अपडेट्स और बर वक्त आप तक पहुँचाते रहेंगे। आज की वीडियो लगी तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट्स में अपना फीडबैक जरूर देना है। अल्लाह हाफिज़।